जिसको लेकर के किसान संपर्क नहीं कर पाता है, उसको जानकारी नहीं हो पाती है किस बीज का चयन और जो है ये जानकारी कैसे मिलेगी। नमस्कार किसान मित्रों, कृषि पिटारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कृषि पिटारा में बांदा साकेत अवस्थी। हम इस समय कृषि विश्वविद्यालय बांदा में मौजूद हैं। हमारे कृषि विश्वविद्यालय बांदा के जो प्रोफेसर हैं, साइंटिस्ट हैं, बुंदेलखंड के किसानों के लिए और खासकर देश प्रदेश के किसानों के लिए निरंतर प्रयासरत हैं कि उनकी फसलों का उत्पादन अधिक कैसे हो, किसानी में जो है सुधार कैसे किया जाए। उसी के क्रम पे आज जो है कृषि विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर मुकुल कुमार जिशोरी, वो बीज उत्पादन विभाग जो है कृषि विश्वविद्यालय का देखते हैं, ये डिपार्टमेंट को देखते हैं। इनसे बात करते हैं कि जो है किसानों के लिए क्या सुविधाएं और किस स्तर का, किस प्रजाति का जो है बीज का चयन करना चाहिए किसानों का। सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया हमारे संस्थान को। और मैं आपसे ये जानकारी चाहूंगा कि बीज उत्पादन आप विभाग देख रहे हो, बीजों को चयन करते समय मतलब जो किसान है अपने कैसे और किस तरीके का बीज का चयन करे जिससे अच्छी फसल उसको जो है उत्पादित हो। सबसे पहले मैं अपने सभी कृषक बंधुओं को नमस्कार कहता हूं जी, और आने वाले समय में उनकी अच्छी फसल हो, उनकी अच्छी पैदावार हो, इसकी मैं कामना करता हूं। बीज के बारे में मैं ये बताना चाहता हूं कि बीज एक बहुत बड़ा घटक है किसी भी खेती किसानी के लिए। जी बिल्कुल। खास तौर से जो हम बुंदेलखंड की बात करते हैं तो हमारे यहाँ जो प्रमुख फसलें हैं दलहनी की और तिलहनी की, इन सभी फसलों के बीज का महत्व बहुत ज्यादा है। सभी किसान भाइयों को मैं यही कहना चाहता हूं, सबसे पहले वो अपनी प्रजाति का चुनाव करें। जो प्रजाति इस सूखे के क्षेत्र के लिए, कम वर्षा आधारित मौसम के लिए उपयुक्त हैं, उन्हीं प्रजातियों का चुनाव करें और उन प्रजातियों के अच्छे से अच्छे क्वालिटी के बीज उसको अपने अच्छे स्रोत से या अपनी अच्छी जगह से या जहां विश्वविद्यालय से या किसी सरकारी संस्थानों से खरीदें और कोशिश करें कि वो उसकी शुद्धता हमेशा अच्छी हो और अपनी जो प्रजाति आपने लगाने की है वो बिल्कुल उसकी प्रजाति के अनुरूप हो। जी, तो खास तौर से जब हम बीज का चुनाव करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारी प्रजाति कौन सी अच्छी यहां लगेगी। जी, उसकी जानकारी के लिए आप हमारे विश्वविद्यालय आ सकते हैं। जैसे तिल में कौन सी प्रजातियां हो सकती हैं, तिल में हमारे यहाँ हमारे ही विश्वविद्यालय की एक है बीओटी तिल 1 है, उसको ले सकते हैं। RT 351 है तिल की वैरायटी राजस्थान की, वो भी यहाँ अच्छी चलती है। गुजरात तिल 1 करके है, वो भी अच्छी चलती है। इसी तरह आपकी उड़द मूंग अगर खरीफ की फसलें हैं तो यहाँ पे जो हमारी मूंग है हम मान के चलते हैं 65 से 70 दिन की अवधि वाली प्रजातियों को लें। उड़द में भी हमारी 75 से 80 प्रजाति वाली दिन को लें, जिसमें IPU 42-9 हमारे यहाँ अच्छी वैरायटी है। उड़द में भी हमारे यहाँ शिखा है, सम्राट है और भी हमारे जो हमारे दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर द्वारा विकसित की गई प्रजातियां हैं, उनकी कौन सी प्रजाति अच्छी है उसकी जानकारी आप हमारे यहाँ से लें। जी बिल्कुल। सर जो है खासकर जो है बांदा के लिए आप बात करें, जैसे हम बांदा की बात करते हैं और जो है कम विकसित एरिया है, जो है शिक्षा का भी कुछ क्षेत्रों में अभाव है, जिसको लेकर के किसान संपर्क नहीं कर पाता है, उसको जानकारी नहीं हो पाती है कि किस बीज का चयन और जो है ये जानकारी कैसे मिलेगी उसको कि ये बीज हमें यहाँ से मिल रहा है। उस संबंध में किसान ऐसी दशा में क्या करेगा और विश्वविद्यालय या आपके द्वारा जो है क्या सहयोग दिया जाएगा? देखिए, आपको जो हमारा किसान जो है वो परंपरागत और अपनी पुरानी पीढ़ियों के द्वारा चलाया गया जो बीज है उसी का इस्तेमाल करता है। अब जरूरत है किसान को आगे आने की, नए नए बीजों को, नई नई तकनीकों को अपनाने की, वैज्ञानिक विधि से खेती करने की। इसके लिए हमारे विश्वविद्यालय में और जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है बांदा में, वहां पे संपर्क कर सकते हैं। हमारे जो कृषि महाविद्यालय है बांदा कृषि विश्वविद्यालय का, उसके अंतर्गत आप आके संपर्क कर सकते हैं। चाहे वो धान की फसल हो, चाहे तिलहन की फसल हो, चाहे दलहन की फसल हो, उससे सस्य संबंधित जितनी भी क्रियाओं से संबंधित जितनी जानकारी है
जी। पौधों से के संरक्षण से संबंधित जितनी जानकारी है, कीट रोग नाशक से संबंधित जितनी जानकारी है, सारी जानकारियां आपको कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि महाविद्यालय के शिक्षकों द्वारा दी जाएंगी। रहा सवाल बीज का, तो हमारा विश्वविद्यालय जो है वो मटर, चना, उड़द, मूंग और अरहर, इन सब का जो है बीज का उत्पादन करता है। साथ ही साथ कुछ हमारी लाभप्रद कृषि विद्यालय के अंदर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम चलती हैं, उसका भी वो लाभ ले सकता है। साथ ही साथ कृषि विभाग जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो अपने विभिन्न जनपदों के कृषि विभाग को कुछ सब्सिडी पे भी मुहैया कराता है। इसके लिए वो क्या करता है कि जितने भी हमारे सरकारी संस्थान हैं या जितने भी हमारे बीज निगम हैं, वहां से वो अच्छी प्रजातियों के बीज को लेके और हमारे जो ब्लॉक स्तर के कृषि विभाग हैं उनको वो सब्सिडी में पहुंचाता है, उपलब्ध कराता है। और वो सभी बीज जो होते हैं वो उन्नत प्रजातियों के होते हैं और उसको किसान अपने जो भी विधि है उनकी सब्सिडी की, अपना आधार कार्ड अपना जो है उस ब्लॉक के अंदर कर जाके अपना सब्सिडी पे बीज ले सकता है। अभी तो सरकार की यही योजनाएं हैं। अगर आपको सब्सिडी का बीज नहीं लेना है और लगता है कि हमें अच्छा बीज चाहिए, थोड़ा पैसा हम ज्यादा ही देंगे, तो वो हमारे विश्वविद्यालय से भी ले सकता है। बिल्कुल। और विश्वविद्यालय में अगर कहीं भी कोई योजना चलती है या कहीं भी कोई वितरण कार्यक्रम होता है, उसमें पूरी की पूरी जानकारी हमारा कृषि विज्ञान केंद्र देता है। इसी तरह हमारे विश्वविद्यालय के और भी जनपदों में, हमीरपुर में हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है, जालौन में है, महोबा में है, इवन प्रयागराज में भी है, झांसी में भी है। ये सारी की सारी जो हमारा बीज का कार्यक्रम है, ये आपस में हम कृषि विज्ञान केंद्र आपस में एक्सचेंज करते हैं। और दलहन और तिलहन, और हम तो अब धान का भी और गेहूं का भी बीज का उत्पादन करते हैं, ताकि किसान अपने सब्सिडी वाला अगर उसको लेना है तो कृषि अपने ब्लॉक पे जाके लेगा, और बिना सब्सिडी वाला है और अच्छी प्रजाति का लेना है तो सीधे कृषि विद्यालय आके हमारे यहाँ से, हमारा जो बीज गोडाउन है कृषि हब है, वहां से उठा सकता है। जी बिल्कुल सर। खासकर इस समय जैसे बात किया जाए, खरीफ का जो है फसल का सीजन चल रहा है और अपने बुंदेलखंड में देखा जाए तो सिंचाई का भी काफी अभाव है। इस मौसम में तो बरसात हो रही है, तो उसको देखते हुए जो है, खासकर अगर धान को ले लें हम, धान की जो है रोपाई के संबंध में या जो फसल के संबंध में, तो धान का जो है जो बीज है यहाँ मतलब बांदा जनपद के लिए, इस जलवायु के लिए कौन सा बीज जो है ज्यादा सुटेबल पाया गया है? अभी हमारे यहाँ धान की खेती धीरे धीरे बढ़ रही है। जो हमारा कर्रा का क्षेत्र है, जो और भी जहाँ पानी की सुविधाएं हो गई हैं, वहाँ धान का लोग लगा रहे हैं। और धान के लिए अभी हमारा बहुत सारे किसान हमारे मई जून में धान का हमारा बीज ले गए थे। हमारे पास धान की बहुत अच्छी 12-14 पंधान 24 इस तरह की बहुत सारी प्रजातियां जो थी, उनका बीज हम लोगों ने बनाया था और कई किसान जो है हमको ले भी गए थे और वो अच्छी पैदावार कर रहे हैं। तो लेकिन हम ये मान के चलते हैं जहां धान की पैदावार हो सकती हो, जहां पानी की सुविधा हो, वही किसान धान को लगाएं। अन्यथा और जगह हम एक अंदाजे में या हम किसी संभावना पे बात करें तो वो उसको मैं गलत नहीं मानूंगा। लेकिन जो धान के वाकई में क्षेत्र हैं वो धान को लगाएं, और धान की जितने भी हमारी सुगंधित वैरायटीज हैं वो हमारे विद्यालय में उपलब्ध थी और किसानों को वितरित भी की गई। जी बिल्कुल। सर, बीज की बात जैसे किया जाए तो बीज को संरक्षित करने के लिए, जैसे किसान जो है आपके यहाँ से लेके जाता है और इसके बाद जो है उसकी बुआई करता है, बुआई करने के बाद उसी बीज को अगर वो संरक्षित करना चाहे, दूसरी फसल के रूप में उसका प्रयोग करना चाहे, तो उसको कैसे कर सकता है? उसको संरक्षित करने के लिए क्या क्या निर्देश और उपाय हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि हमारे किसान काफी गरीब हैं और मैं मानता हूं कि अगर सब्सिडी ना मिले या कम मिले या पूर्णतया से ना मिले तो किसान अपने बीजों को लगाना मुश्किल हो जाता है। और मैं ये मानता हूं हमेशा बीज को नया लगाना पड़ेगा, हर साल बीज को बदलना पड़ेगा। इसलिए उसको नया बीज उत्पादन करने के लिए किसान अगर थोड़ा सा आगे आए तो वो अपनी फसल को, अपने बीज को संरक्षित करके कई बार, खासतौर से जो हमारी इसको बोलते हैं 100 परागण वाली प्रजातियां, जैसे हमारा जो फसलें हैं जी, जिसमें धान है, मूंग है, उड़द है, अरहर की मैं बात नहीं करूंगा, धान, मूंग, उड़द, चना, मटर, मसूर, इन सभी प्रजातियों का एक बार वो अच्छा बीज अगर वो खरीद लेता है जी, उसके बाद वो जब अपने खेत में लगा ले और वैज्ञानिक तरीके से लगाए
बिल्कुल छिटकावा विधि एकदम मत अपनाए। जो हमारा लाइन से लाइन पौधे की बीच की दूरी का जो मापदंड है उसी को अपनाए। और जब वो फसल पकने लगे तो मैं किसानों को यही कहता हूं, जो हमारे बिल्कुल स्वस्थ पौधे हैं जिसमें कोई रोग कीट इत्यादि नहीं लगे हैं, वो उन पौधों को वो अपने क्षेत्रों में चुनाव कर ले उसका। और लगभग ये मान के चले, अगर उसका एक बीघा खेत है तो 1 बीघे में, या हमें मानते हैं उसका 5 बीघे का 1 हेक्टेयर होता है जी। तो 1 बीघे का कम से कम 1/4 हिस्सा ऐसा वो अपनी फसल को बचा के, अच्छे पौधों को छांट के अलग से उसकी मड़ाई दवाई करके रख ले, बाकी को वो अपना बेचे या जो भी उसको काम करना है करे। तो अगर वो अपने जितना भी उसने एरिया बोया है उसका लगभग 1/3 हिस्सा अगर वो अपना अच्छे पौधों को सेलेक्ट करके, छांट के, अलग करके, दवा के अलग कर लेता है, तो वो बीज के रूप में उसमें उसकी छनाई करके उसमें बड़े आकार का सुंदर बीज रख के उसको वो संरक्षित कर सकता है। संरक्षित करने के लिए उसको वो अच्छी तरह से सुखा ले। जब दाना कट बोलने लगे, नमी की मात्रा 10% से ऊपर की ज्यादा ना हो, 10 या 12% तक हो सकती है, उससे ज्यादा ना हो, उसके बाद उसको वो बढ़िया से एक अपने जो टीन का कंटेनर होता है, या उसके पास कंटेनर नहीं है तो वो अपनी किसी जमीन के ऊपर कोई लकड़ी की चट्टी के ऊपर अपना बोरी में भर के बिल्कुल कर ले। बोरी के लिए वो हमेशा जो है, मैं आपको कहता हूं कि जूट की बोरी रखे जी। बीज को संरक्षित रखने के लिए जूट की बोरी अच्छी होती है। और रखने के बाद उसको वो उसमें हल्का सा एल्युमिनियम फॉस्फाइड का एक गोली डाल दे बोरियों के बीच में, और उसको बढ़िया से पॉलीथीन से ढक दे जी। और ये उसको 72 घंटे ढक दे, उसके बाद वो खोल सकता है। तो जितने भी कीटाणु हैं उसके अंदर, जितने भी घुन इत्यादि लगने की संभावना है, वो एकदम खत्म हो जाती है। ये प्रक्रिया जैसे उसने उसने लगभग आप मान के चले, अगर उसने अक्टूबर में कोई चना या मटर की फसल बोई, उसने मार्च अप्रैल में उसको काटा, उसके बाद वो अच्छे तरह से छनाई दवाई करके उसको वो है अप्रैल या मई में एक बार इस तरह से अपना स्टोरेज कर ले, उसको संरक्षित कर ले, और एक बार दवा लगाने के बाद 72 घंटे उसको छोड़ दे, बढ़िया से ढक दे। उसके बाद वो दोबारा 1-2 महीने बाद फिर वही प्रक्रिया अपनाए। तो उस तरह से वो संरक्षित करके वो फिर आगामी आने वाली अक्टूबर-नवंबर की फसल को ले जा सकता है जी। और उसी बीज को दोबारा बो सकता है। बिल्कुल, ये मैं कहता हूं, अगर ये फिर उसी तरह वो अगले साल लगाए और अगले साल को संरक्षित करे, तो ये मानता हूं कि एक बीज को, अच्छे बीज को, वो उसको दोबारा खरीदने की जरूरत नहीं है। तो 2 से 3 साल तक आराम से नया बीज का उपयोग करके, अपने ही बनाए हुए बीज को उत्पादन करके वो अपनी अच्छी फसल ले सकता है और अधिक लाभ कमा सकता है। जी बिल्कुल सर, जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे देखिए, किसानों के संबंध में प्रोफेसर सर थे जो है मुकुल जी, और इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपने बुंदेलखंड के किसानों को जो है निर्देश दिया, बीज को संरक्षित करने के लिए किस वैरायटी का बीज उत्पादन खेत में जो है बोया जाए, जिससे उत्पादन किया जा सकता है। खासकर किसानों के लिए, किसान भाइयों को जो है ये निर्देश है कि जो हमारे जो है ये साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, इनके दिए हुए मार्गदर्शन का, निर्देश का अनुपालन अगर करेंगे तो संभवतः ही उनकी कृषि पर अधिक उत्पादन होगा। नमस्कार सर, कृषि पिटारा के लिए मैं साकेत अवस्थी। तो किसान मित्रों, ये था आज का कृषि पिटारा। हमें उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। किसान मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।